हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा इस वीडियो की लास्ट तक हमारे साथ। आज का एक्सरसाइज होगा 7। क्या किया कि अंश में तो आपके पास एक्स स्क्वायर है और उसी एक्स स्क्वायर में से उसने 4 घटा दिया। चेक कर लो, यानी 4 का वर्ग है ना। तो आपको करना क्या है कि 4 का वर्ग ही आपको जोड़ना है और 4 का वर्ग ही आपको घटाना है। तो देखिएगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग हमने लेस करा दिया और 4 का वर्ग हमने ऐड करा दिया, है ना। तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन जिस टाइप का था उसी टाइप में आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आप ये चेक कीजिएगा कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा कर के फिर देखिएगा उसी स्टेप से वापस आप आ रहे हो। यदि आप वापस आ रहे हो तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को अलग कर दूंगा और इस वाले पार्ट को अलग कर दूंगा। इसका जो हर है ना वो इसका भी है और इसका भी है। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग और डी एक्स प्लस 4 का वर्ग कितना हुआ 16 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग, है ना, डी एक्स। अब सुनो, इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो ओनली बचा डी एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स हुआ, यानी तो पहले लिख दो डी एक्स ही तो बचा है। अब सुनो, सबसे पहले करना क्या है, इसका मैं एक बार आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि जब भी इस टाइप का मिले क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आपको लगाना होगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो सुनिएगा, प्लस यानी 16, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 2a ए की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू लॉग x माइनस ए यानी x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। चेक कर लो मेरे भाई, हमने यही तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सुनो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। चेक कर लो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x हुआ। यहाँ पे हमको क्या मिला 2 लॉग मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 3। यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। अब सुनिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और फॉर्मूले लर्न करने का सबसे बेहतर विकल्प है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली यार आपको याद हो जाएंगे। आपको याद करना ही नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा रेगुलर, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सुनिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार थोड़ा नज़र डालिएगा। 1 अपॉन अभी मैंने लिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फिलहाल ये वाला हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन हमारे पास क्या 9x स्क्वायर है, तो क्यों ना यहाँ से 9 कॉमन ले लिया जाए। आपको पता है कि जो कॉमन लिया जाता है उसका उसमें भाग दिया जाता है, तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना। तो देखिएगा, जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे ना तो 1 अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 डी एक्स। चेक कर लो, यानी जब हमने 9 बाहर निकाला तो 9 का इसमें डिवाइड होगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर। जब 9 का 4 में डिवाइड होगा तो 4/9 हो जाएगा ना।
तो क्या मैं 4/9 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या भैया, मैं 4/9 को यानी 2/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये 4/9 किसका वर्ग है? 2/9 का ही तो है। अब इस पे एक नज़र डालिएगा, क्या इस वाले फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, क्या 1/9 इंटू 1/2a, ए की वैल्यू क्या है 2/3। चेक कर लो, ए की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू लॉग मॉडलेस x माइनस a यानी x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस 2/3 और प्लस c। अब सुनो, ये 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो भाई 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का 3 में करेंगे कितना आएगा 12, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ लॉग। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, इसका एलसीएम लेंगे ना तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे तो 3x माइनस 2/3 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3x माइनस 2/3x प्लस 2 प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 4th। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन x³ प्लस x/(x⁴ माइनस 9 dx। अब देखो पहला काम यही होता कि क्वेश्चन को पहले आप देखो, उससे देखो कि ये किस टाइप का और मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। अब सुनिएगा, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, पहली बात तो करना क्या होगा, एक थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इस टोटल के इक्वल मानते हैं x⁴ माइनस 9 इक्वल कुछ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा 4x³ dx इक्वल dt, क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब दिमाग में चला सर क्यूब आ गया, लेकिन क्यूब के पास क्या है x है। अरे तो क्यों ना इसको अलग अलग कर लिया जाए। जैसे ही मैं अलग अलग करूँगा ना तो इसका तो डेरिवेटिव मिल जाएगा और भैया इसका भी डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x⁴ और जैसे ही मैं x² का डेरिवेटिव लूँगा ना तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। 2 को तो मैं सेपरेट कर लूँगा, x हमारे पास है ना। तो यहाँ पे करना क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको अलग अलग करना है, पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x³ अपॉन x⁴ माइनस 9 dx प्लस x अपॉन, क्या मैं x⁴ को मैं ये लिख सकता हूँ x⁴ और माइनस 9 dx लिख सकता हूँ। आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब सुनो इसके बराबर कुछ लेट कर लो। हमने लेट किया x⁴ माइनस 9 इक्वल t किया। अब x⁴ का डेरिवेटिव क्या हुआ 4x³ dx। 9 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है x³ dx है, बट यहाँ पे 4 और आ गया, तो 4 को क्यों ना हम dt के पास भेज दें, तो ये हो जाएगा x³ dx इक्वल dt/4। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब इधर भी आ जाओ, यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पर भी लेट कर लो x² इक्वल हमने u कर लिया, क्या कर लिया u। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx इक्वल du, है ना। अब यहाँ पर x dx है बट हमारे पास तो 2x आ गया, तो यहाँ से 2 हटा दो, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ du/2 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सुनो, जहाँ पे x³ dx है ना वहाँ पे dt/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt/4। तो 1/4 तो हमने बाहर ले लिया, ऊपर तो बेटा dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब सुनो इधर आओ, जहाँ पे x dx है बेटा वहाँ पे du/2 हो जाएगा, तो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, अंदर हो गया du और यहाँ पे x² की जगह u हो जाएगा u²। और 9 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग
लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया इंटीग्रेशन, यानी 1/x² माइनस a² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉडुलस के अंदर और प्लस c। ओके, तो एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँगा, देखिएगा 1/x² माइनस a² dx। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका फॉर्मूला था हमारा 1/2a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है। ओके, तो अब सुनो, यानी dt/t, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log t। इसका क्या हुआ बेटा, log t। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, प्लस 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यानी 1/2a, a की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू लॉग मॉडुलस यानी u माइनस 3 अपॉन u प्लस 3 प्लस c। अब सुनो, t की जगह मैं t की वैल्यू रखूंगा, t की वैल्यू, और u की जगह मैं u की वैल्यू रखूंगा, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा मिला 1/4 लॉग मॉडुलस t की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 माइनस 9। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 3 × 2 यानी 6 × 2 यानी 12 यानी 1/12। अब सुनो, लॉग u की जगह u की वैल्यू रख लो, u की वैल्यू क्या है x², तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3 और प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5th, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/4 माइनस x² dx। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखिएगा। इसका बेटा फॉर्मूला होता है 1/a² माइनस x² dx। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये तो बेटा इसका फॉर्मूला हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जब भी हमारा फॉर्मूला आ जाता है तो बस हमको यही करना होता है कि उसको फॉर्मूले के अंदर सेपरेट किया जाए और बस उसकी वैल्यू उसी में पुट कर दी जाए, तो हमारा इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि ये a² माइनस x², तो क्या मैं 4 को बेटा ये लिख सकता हूँ 2 का वर्ग माइनस x², चेक कर लो भैया, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। अब सुनिएगा, ये 2 हमारा कौन है, a है, चेक कर लो 2 कौन है, a है। तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले में जब रखूंगा बेटा, तो ये होगा 1/2a, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस x यानी 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। तो ये हुआ 1/4 लॉग 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बेटा ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया हुआ है sin x अपॉन रूट में 9 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा कि फॉर्मूले के साथ यदि ये sin x ना होता तो मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता साइन इनवर्स वाले में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये sin x है। अरे तो क्यों ना cos x बराबर कुछ लेट कर लो, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है 1/√a² माइनस x² dx। तो ये बेटा होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये तो इसका फॉर्मूला रहा। अब सुनो, क्या मैं यहाँ पे cos x इक्वल
हमने टी लेट कर लिया। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, साइन एक्स, वो भी किसका, माइनस का। साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब आपका जवाब आएगा सर यहाँ तो प्लस का साइन एक्स डी एक्स है। अरे तो क्या हुआ, इस निगेटिव को इधर शिफ्ट कर दो ना। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब सुनो, जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है ना, वहाँ पे माइनस का डी टी हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का डी टी अपॉन अपॉन रूट में। क्या मैं 9 को ये लिख सकता हूँ 3 का वर्ग? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का ही तो वर्ग 9 है। अब x यानी cos को हमने क्या माना, t माना, तो ये तो बेटा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब तो बेटा देख लो, फॉर्मूले में कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो क्यों ना अब इसको मैं 2 टाइप में लिख सकता हूँ। इससे एक तो ये cos हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos के लिए जो निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन का यही रहा, तो मैं इसे साइन में ही ओपन करूँगा। तो सुनो क्या, माइनस साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पे x कौन है बेटा, t है, x कौन है, t अपॉन ए प्लस सी। अब सुनो, माइनस साइन इनवर्स t की वैल्यू बेटा क्या है, cos x है, साइन इनवर्स cos x और y 3 प्लस सी। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक बार फिर समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या है, माइनस का साइन पहले ही था, तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए, टी की जगह हमने टी की वैल्यू रख दी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन कॉस 2x, सॉरी साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन रूट में दिया हुआ है 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x dx। अब तुरंत यहाँ पे आपका माइंड चल रहा होगा, सर अरे ये तो कॉस 2x का, देखो सुनो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। अरे तो क्यों ना कॉस की पावर 2 की पावर 2 कर लो, और जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर 2x बेटा लेट यानी t करूँगा ना, तो उसका डेरिवेटिव तो हमें मिल जाएगा। भाई कॉस स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2 कॉस 2x इंटू साइन 2x, और 2 और आ जाएगा क्योंकि थीटा का भी तो डेरिवेटिव करना है। उसके बाद तो फिर सेपरेट कर लेंगे, है ना, बिल्कुल आसान है। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो पहले थोड़ा मैं इसे बनाना चाहूँगा। मैं ये लिख सकता हूँ साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन 9 को बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 का वर्ग, और माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। बेटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और की पावर यानी 2 की पावर 2 होगा क्योंकि 4 है। अब कॉस स्क्वायर 2x बराबर लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा कि कॉस स्क्वायर 2x बराबर हमने t लेट कर लिया। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का होगा बेटा, पावर सामने आएगा यानी 2 cos 2x, है ना। अब cos का बेटा क्या होता है, साइन 2x, तो ये रहा साइन 2x, वो भी किसका, माइनस का होता है। अब बेटा 2x का डेरिवेटिव करोगे तो x का तो 1 इंटू 2, तो बेटा 2 और मिल जाएगा, 2 ये रहा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx इक्वल dt। अब सुनो, आपका जवाब आएगा सर यहाँ तो साइन 2x cos 2x ही है। अरे तो क्यों ना ये माइनस का 4 उधर शिफ्ट कर दो dt के पास। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ cos 2x इंटू साइन 2x dx इक्वल माइनस का dt बाई 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल आपका जवाब आएगा सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे अब किस बात की बेटा देरी है, इसका तो डेरिवेटिव देखो ये तो मिल गया ना। तो जहाँ पर cos 2x sin 2x dx है ना, वहाँ पे माइनस का dt बाई 4 आ जाएगा। तो माइनस का 1/4 तो बेटा ये रहा, और dt ये रहा, और अंदर क्या होगा बेटा 3 का वर्ग और माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कौन सा है बेटा,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी लिखाया था फॉर्मूला, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ -1/4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स यहाँ बेटा टी है, टी अपॉन ए और प्लस सी, और टी की जगह बेटा टी की वैल्यू रख लीजिएगा, तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x/3 और प्लस सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। हमने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, जहाँ पे टी था ना टी की वैल्यू रख दी। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 8 इंटीग्रेशन रूट 2 + x अपॉन 2 - x। तो यहाँ पे करना क्या है कि बस कुछ नहीं करना है, आप इसका परमीकरण कर दो, इसका परमीकरण कर दो। जैसे ही बेटा मैं परमीकरण करूँगा ना, तो देखना क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 + x अपॉन 2 - x। तो ये नेगेटिव है, मैं किसका करूँगा, प्लस का करूँगा। मैं लिख सकता हूँ, आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 + x का 2 + x में मल्टीपल करेंगे तो 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा वो रूट के अंदर है, तो बाहर क्या निकल आएगा 2 + x, क्या निकलेगा 2 + x अपॉन बेटा क्या होगा 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x² dx। कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब क्या करना है बेटा, अब इसको अलग अलग पार्ट यानी अलग अलग इसका पार्ट कर दो। तो 2/4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का वर्ग -x² dx। तो बेटा ये तो आपका क्या हुआ साइन इनवर्स x अपॉन a, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। अब इसे जब मैं सेपरेट करूँगा तो ये होगा x अपॉन रूट 4 - x² dx। अब सुनो, ये अभी कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अब करना क्या है कि आपके दिमाग में चलने लगा होगा सर ये तो x² का डेरिवेटिव है। बिल्कुल है, अरे आप इस टोटल के इक्वल मान लो ना, क्योंकि 4 से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो यदि आप टोटल के इक्वल मान लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी रूट की बात हो तो रूट में हमेशा आप t² मानो, क्या मानो t²। तो यहाँ पे बेटा करना क्या है, मुझे लेट 4 - x² बराबर मैं मानूंगा t²। ओके, तो 4 का बेटा डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x² का तो बेटा ये हो जाएगा -2x dx इक्वल 2t dt। अब सुनो, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस का साइन बेटा उधर भेज दो, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ x dx इक्वल माइनस का t dt। लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला बेटा ओपन कर दो, इसका क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का t dt। चेक कर लो x dx की वैल्यू क्या है, माइनस का t dt। तो माइनस का t dt, हमने रूट के अंदर 4 - x² की वैल्यू क्या मानी t²। तो जैसे ही मैं रूट में t² रखूंगा ना बेटा, तो बाहर क्या निकलेगा t निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और t से t कैंसिल हुआ। तो ये मिला 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस dt का क्या हुआ बेटा t हुआ, क्या हुआ t प्लस सी, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे ही मैं यहाँ से बेटा t की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये स्क्वायर जो है इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस क्या 4 - x² प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट यानी 16x² प्लस 25 dx। तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ये तो अभी हमने आपको बताया नहीं है। अब सुनिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आप सबसे पहले देखिएगा 1 अपॉन रूट x² प्लस a² dx। ये बेटा होता है लॉग
लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला रहा। अब सुनो, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो 16 है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ओनली में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या किया जाए, इस 16 को बाहर निकाल लो, और जैसे ही मैं 16 को बाहर निकालूंगा बेटा, तो 16 ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, यानी 4, 1/4। और जब जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसका उसमें दिया जाता है भाग, तो यहाँ से हमने बेटा 16 बाहर लिया, तो यहाँ तो x बचा, और यहाँ पे 25/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 का वर्ग dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। अब उस वाले फॉर्मूले पे चलिएगा, 1/4 लॉग मॉडुलस x प्लस रूट में बेटा जो भी है वो लिख दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस सी। अब सुनो, 1/4 लॉग मॉडुलस x प्लस, इसका एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम लेंगे डायरेक्टली 25/16, तो यहाँ पे तो बेटा 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, और बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। एक बार फिर समझो, हमने यहाँ पे क्या किया, 5 का वर्ग 25 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, तो लासा लेंगे तो 16 आएगा ना, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 25 और बटे में 16 था, तो रूट से बाहर निकालोगे 4 ही तो आएगा। अब इसका लासा ले लो, जब बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1/4 लॉग, तो क्या आएगा 4x प्लस, ये आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 टोटल के अपॉन 4 और प्लस सी। अब सुनो, जब भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो उस टाइम ये देख लीजिएगा कि यानी जो आप कांस्टेंट ऐड करते हो, यानी उस कांस्टेंट के अलावा आपके पास कोई दूसरा कांस्टेंट तो नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर लिखते समय इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिल्कुल एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपका लॉग वाला मेथड तो पता ही होगा कि log a/b, उसे मैं क्या लिखता हूँ, log a माइनस log b। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा, कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/4 log मॉडुलस 4x प्लस रूट में होगा 16x स्क्वायर और प्लस 25। ओके, और ये 4 जो है वो किसका हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा उधर जगह ना होने के कारण मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 1/4 लॉग, वो भी किसका, माइनस का है ना, 4 चेक कर लो ना यार। जब यहाँ पे log a/b लगाएंगे ना तो 1/4 log a ये हो जाएगा, 1/4 वो भी किसका, माइनस का 4 ये हो जाएगा, और प्लस c1 क्या होगा, c1 क्यों होगा, क्योंकि इस कांस्टेंट के अलावा मेरे पास एक कांस्टेंट और आ गया है, तो उस टाइम आप उसको c ना दे करके आप c1 दोगे। अब यहाँ पे करना क्या होगा, आप लिखोगे देयरफॉर, यानी -1/4 log 4 प्लस c1, इसे किससे शो कराओगे, c से कराओगे, किससे कराओगे, c से। तो यहाँ पे ये रहा हमारा फाइनली आंसर 1/4 log मॉडुलस 4x प्लस रूट में आपका होगा 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 10। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब सुनो, क्वेश्चन देख के ही आप मुस्कुराने लगे हो, अरे भाई ये tan इनवर्स का ही तो डेरिवेटिव है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई अब तो आप तुरंत क्या कहोगे कि सर tan इनवर्स x बराबर मान लो, उसका डेरिवेटिव तो मिल जाएगा और बाकी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉग वाला, है ना।
बिल्कुल बन जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैं थोड़ा इसे सेपरेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आप शॉर्ट में भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और लॉन्ग में भी निकाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को मतलब किस टाइप से हैंडल कर रहे हो। ओके, तो सुनिएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा मैं इसे सेपरेट करना चाहूँगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे तो अब देरी किस बात की है। अब तो बेटा आप लेट कर लो क्या, क्यू tan इनवर्स एक्स इक्वल टी। अरे क्यू तो कांस्टेंट है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन आपके तो पास q आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, q को कहाँ सेपरेट कर दो, dt के पास कर दो। तो चलो भैया, अरे वो तो कहीं भी भेज दो, लो भैया dt के पास भेज दिया, dt के पास। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, dt/q। तो सुनो 1/q तो बेटा ये रहा और dt ये रहा, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लो, टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, लॉग वाला ही तो है, अभी लिखाया था। अब भाई जगह नहीं है, बार बार तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो आपको याद तो करना होगा। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्यू यानी लॉग मॉडलेस क्या होगा, टी क्यू कांस्टेंट है, टी आपका वेरिएबल है क्योंकि मैंने टी माना। ओके, तो यहाँ पे होगा टी प्लस पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ टी है ना, वहाँ टी की वैल्यू रख दो। तो ये होगा बेटा 1/q लॉग टी की वैल्यू क्या है, q tan इनवर्स x प्लस पी स्क्वायर, और जैसे ही मैं टी की जगह रखूँगा ना, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x प्लस 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है। अरे आपको समझ में आ गया, अरे करना क्या, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे सर जी, अरे इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अरे क्यों ना सर इसको अलग अलग कर दो, बिल्कुल, क्योंकि इस वाले x को इधर कर दो और 1 को इधर कर दो, और दोनों ही का मेरे पास इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो सुनिएगा, इस क्वेश्चन को क्या मैं इस टाइम में लिख सकता हूँ, x/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/, बेटा ये तो आपका फॉर्मूला हो गया अभी वाला, है ना। और यहाँ पे तो आप बोल ही रहे थे क्या कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही तो डेरिवेटिव है, तो क्यों ना इसके इक्वल मान लिया जाए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या, टी स्क्वायर। क्या मान लिया जाए, टी स्क्वायर, क्योंकि जब भी रूट की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा स्क्वायर में ही माना जाता है। तो ये हुआ 2x dx इक्वल 2t dt। आप सुनो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब तो आप मुस्कुराने लगे होगे क्या कि x dx की सर वैल्यू तो आ गई क्या, t dt। तो क्यों ना यहाँ पे t dt रख लिया जाए, है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे बेटा जब टी स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडलेस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टी से टी बेटा कैंसिल हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी हुआ, क्या हुआ, टी
लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। अब t की जगह t की वैल्यू रख लो। जैसे ही यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे ना तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 12, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 1 dx। तो भाई इसका भी तो फॉर्मूला होता है, भाई इसका भी तो फॉर्मूला होता है। कैसे, देखो सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिएगा 1/√x² माइनस a² dx। बेटा इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x² माइनस a² और प्लस सी। ये तो बेटा इसका फॉर्मूला हुआ। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये 4 प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने पहले ही बोला जब भी वेरिएबल के पास कोई कांस्टेंट हो तो उसे कॉमन ले लो और कॉमन लेके उसे बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बेटा जब 4 कॉमन लोगे ना तो बाहर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। बाहर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो बाहर बेटा 2 हो जाएगा, है ना, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर बेटा हो जाएगा x² माइनस 1/4 और 1/4 को क्या लिखूंगा, 1/2 का वर्ग। समझ में आया बेटा। देखो सुनो, यहाँ से जब हम 4 कॉमन लेंगे ना तो भाई 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा। और जब 1 में 4 का भाग देंगे तो 1/4 और 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2। अब दिमाग में चल रहा है सर जो 4 कॉमन लिया था वो कहाँ चला गया। अरे बेटा भाई ये जो 4 कॉमन लिया था ना वो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो क्या बचा, 1/2। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये हुआ 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस x² और 1/4 प्लस सी। अब सुनो इसे भी थोड़ा सेपरेट करते हैं। तो ये होगा 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस, डायरेक्टली एलसीएम लो तो बेटा ये हो जाएगा 4x² माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि जब 4 रूट के अंदर होगा तो बाहर तो बेटा 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 1/2 लॉग 2x प्लस रूट 4x² माइनस 1 और प्लस सी और टोटल के अपॉन 2। अब बेटा दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर जी इसके अंदर एक कांस्टेंट और मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे log a/b का जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो बेटा एक कांस्टेंट मिल जाएगा। और जब कांस्टेंट मिल जाएगा तो इस कांस्टेंट को मैं किससे डिनोट कराऊंगा, C1 से कराऊंगा, क्योंकि बेटा इसके अलावा भी एक कांस्टेंट हमारे पास है। तो अब सुनो, जब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इसे मैं कैसे लिख सकते हैं, देखना जगह थोड़ा कम है, मैं इसको थोड़ा रब करना चाहूँगा। सुनो बेटा, मैं इसे लिखूंगा 1/2 लॉग मॉडुलस 2x प्लस रूट 4x² माइनस 1 और जैसे ये अपॉन में जाएगा ना बेटा तो ये किस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव क्या, माइनस 1/2 लॉग और क्या आएगा 2 प्लस C1। अब करना क्या होगा, यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस C1 इक्वल क्या मानोगे, C। तो इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 लॉग मॉडुलस 2x प्लस 4x² माइनस 1 और प्लस C। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस e की पावर माइनस 2x dx। देखो जब भी इंटीग्रेशन में e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए
तो आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी, यानी जब भी e की पावर x की मैं बात करूं तो उसका डेरिवेटिव वही होता है, e की पावर x होता है, और उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में किया क्या जाता है कि यदि मैं e की पावर x बराबर कुछ मानता हूं तो उसका यार डेरिवेटिव तो हमको ऊपर मिल जाएगा e की पावर x, जो कि हमारे पास नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, या तो आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कैसे जरा देखो। क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/1 माइनस रूट के अंदर e की पावर 2x। चेक कर लो, क्योंकि बेटा ये निगेटिव था और जैसे ही निगेटिव साइन हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ रूट e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x dx। अब आपका दिमाग चलने लगा होगा, सर ये यहाँ पे था तो e की पावर 2x, लेकिन e की पावर x कैसे आ गया। अरे बिल्कुल बेटा, देखो सुनो, e की पावर 2x को मैं ये लिख सकता हूँ, और भाई ये तो रूट है ना, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर x ही तो बचेगा। तो वही, अब ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब e की पावर x बराबर लेट कर लो, e की पावर x इक्वलिटी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx इक्वल dt, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। e की पावर x dx की वैल्यू क्या हुई, dt हुई, क्या हुई, dt अपॉन रूट के अंदर बेटा क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस, अभी फॉर्मूला बताया था लॉग वाला, क्या इसका बेटा फॉर्मूला हो जाएगा लॉग टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। तो लॉग टी की जगह बेटा टी की वैल्यू रखिएगा। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू e की पावर x प्लस यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और एंजॉयमेंट कीजिएगा, और साथ साथ यार अपना कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना यार फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग फीडबैक नहीं देते हो। ओके, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिएगा।